फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वीडियो मैंने भेजा तुमको, वीडियो नहीं ये पढ़ाई है। मेरे बबुआ भूल न जाना, यही तो तेरी ही कमाई है। वीडियो मैंने भेजा तुमको, देख लो तेरी पढ़ाई है। ओके तो देखिए जो बिफोर का यूज, बिफोर का सेकंड वीडियो है जिसका मतलब होता है पहले। हम लोगों ने एक देखा था जिसमें दो तरीके से मैंने बताया था। आप लोगों ने तो उसको नहीं देखा होगा, मिस कर दिया होगा, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। या तो मेरे चैनल पर तो मिल ही जाएगा, ठीक। इसके पहले वाला वीडियो है। तो बिफोर मीन्स पहले। आज जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कैसे हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगाने का जरूरत है, बस हल्का सा थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए। ओनली स्मॉल बिच, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, समझ आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, राइट। ओके तो बिफोर मीन्स पहले। यहां पर बात आएगी किससे पहले, कुछ करने से पहले। अब आपको कुछ करने से पहले कोई एक्शन आएगा और कुछ एक्शन को परफॉर्मेंस करने से पहले, इट मींस बिफोर एनी एक्शन। बिफोर एनी एक्शन, कुछ एक्शन करने से पहले। अब एक्शन भैया क्या है, खाना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, रोना, यही ना। कुछ काम करने से पहले, कुछ काम करने से पहले। तो चलो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। खाने से पहले, खाने से पहले, जाने से पहले, जाने से पहले, लिखने से पहले, लिखने से पहले, बोलने से पहले, बोलने से पहले, हाँ? पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले, याद करने से पहले, पढ़ाने से पहले, आने से पहले। ओके तो इतना सारे, कुछ भी हो, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, इन सब कुछ भी काम करने से पहले। एक और मैं लिख दे रहा हूं, खेलने से पहले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी बिफोर और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब लगा देंगे। तो यहां पर ये जान लीजिए, खाने से कुछ भी काम जब एक्शन वाला आएगा ना, एक्शन करने से पहले, तो उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे, बिफोर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, खाने से पहले, बोलो अब क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। तो बिफोर ईटिंग होगा, बिफोर ईटिंग। अंडरस्टूड, आर गेटिंग माय पॉइंट। बिफोर ईट नहीं लिखिएगा, बिफोर ईट नहीं लिखिएगा, बिफोर ईटिंग। आर गेटिंग। जाने से पहले, इट मीन्स हियर वी कैन राइट बिफोर गोइंग। आर गेटिंग। लिखने से पहले, इट मीन्स बिफोर राइटिंग। अंडरस्टूड। हाँ, बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, बिफोर स्पीकिंग। पढ़ने से पहले बिफोर स्टडिंग या रीडिंग बोल सकते हैं, जो जौन सा पढ़ना होगा, बिफोर रीडिंग। याद करने से पहले, तो बिफोर लर्निंग, बिफोर लर्निंग। पढ़ाने से पहले बिफोर टीचिंग, बिफोर टीचिंग। आने से पहले तो सिंपली बोलते रहो यार, बिफोर कमिंग, बिफोर कमिंग। खेलने से पहले बिफोर प्लेइंग, बिफोर प्लेइंग। सिंपल सी बात है। खाने से पहले बिफोर ईटिंग, जाने से पहले बिफोर गोइंग, लिखने से पहले बिफोर राइटिंग। कुछ भी काम करने से पहले बिफोर डूइंग एनी परफॉर्मेंस, बिफोर डूइंग एनी एक्शन। कुछ भी काम करने से पहले भैया बिफोर के बाद जो भी एक्शन आएगा ना तो आईएनजी डाल देना।
लेकिन अब इसको यदि हम लोग सेंटेंस में भी तो देख ले कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, राइट। मैं खाने से पहले वहां जाऊंगा। तो मैं खाने से पहले वहां जाऊंगा, तो आई विल गो देयर। मैं वहां जाऊंगा खाने से पहले, इसको देखो खाने से पहले इसको, तो बिफोर ईटिंग, राइट, बिफोर ईटिंग। अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। अच्छा, टीचर के पढ़ाने से पहले, सॉरी ऐसा नहीं, तुम्हें पढ़ने से पहले मैं लिखने से पहले बाजार जाऊंगा। तो आई विल गो टू मार्केट, लिखने से पहले, बिफोर राइटिंग, कुछ काम करने से पहले, राइट। मैं पढ़ाने से पहले खाना खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना खाऊंगा पढ़ाने से पहले, तो बिफोर टीचिंग। ओके, तो कुछ भी काम करने से पहले कुछ काम करूंगा। कोई भी हो, एक ही बंदा दोनों काम करेगा, लिखने वाला भी और जाने वाला भी, एक ही बंदा दोनों काम करेगा। तो मैं लिखने से पहले बाजार जाऊंगा, मैं भी बाजार ही जाऊंगा और मैं भी लिखूंगा। तो कुछ भी काम, दो काम, लेकिन एक के बाद एक होगा कि नहीं होगा, तुरंत तो थोड़े हो सकता है। दो काम है, तो लिखने से पहले बाजार जाऊंगा, तो जो काम पहले हो रहा है उसको सिंपल बना, लिखने से पहले जो काम बाद हो रहा है बिफोर के बाद आईएनजी, राइट। बातें क्लियर हुई। तो कुछ भी काम करने से पहले बिफोर लगाओ, आईएनजी लगा दो, बिफोर लगाओ, आईएनजी लगा दो, सिंपल सी बातें हुई। अब रह गई बात, यहां पर करने वाला बंदा एक ही है। मैं खाने से पहले वहां जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा और मैं ही खाना खाऊंगा, दोनों काम करूंगा। मैं लिखने से पहले बाजार जाऊंगा, मैं ही लिखूंगा और मैं ही बाजार भी जाऊंगा, दोनों काम। जब दोनों काम एक आदमी कर रहा हो तो वहां पर आईएनजी लग रहा है। तो दोनों काम एक आदमी कर रहा है, जैसे मैं वीडियो बनाने से पहले नोट बनाऊंगा, तो मैं ही वीडियो भी बनाऊंगा और मैं ही नोट भी बनाऊंगा, लेकिन आगे पीछे है, राइट, आगे पीछे है। तो जो कुछ भी काम है बिफोर वाला काम जो रहेगा सिंपल सा रहेगा, आईएनजी के साथ जोड़ देगा। लेकिन जब बात आ जाएगी सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, किसी के वो काम करने वाला रहेगा ना, तो उसके साथ सब्जेक्ट आएगा। किसी के कुछ करने से पहले, यहां पर बस था खाने से पहले। मैं अब बोलूंगा तुम्हारे खाने से पहले, तो क्या लिखे जाएंगे, बिफोर लिखेंगे, बिफोर यू ईट द फूड, तुम्हारे खाना खाने से पहले, बिफोर यू ईट वाली है तो बिफोर यू ईट, राइट। तो बिफोर लिखा जा रहा है, अंडरस्टूड। इसका यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आईएनजी नहीं आ रहा है। किसी के कुछ करने से पहले, यहां पर सब्जेक्ट नहीं था, यहां पर सब्जेक्ट आ गया, तुम्हारे खाने से पहले, राइट। हम लोग बोल सकते हैं मम्मी के जाने से पहले, तो बिफोर मम्मी गोस, मम्मी के जाने से पहले, राइट। और क्या लिख सकते हैं, तुम्हारे आने से पहले, इट मींस क्या लिख सकते हैं, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। बातें क्लियर हो रही। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो वहां पर आईएनजी नहीं लगेगा, अच्छा देखो, जब हम इसको सेंटेंस में जब एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर दोनों जो काम कर रहा है, खा भी रहा है और जा भी रहा है, दोनों काम एक ही आदमी कर रहे थे, लेकिन पहले और बात की है। यहां पर देखो क्या करूंगा कि मैं तुम्हारे
पढ़ाने से पहले, मैं तुम्हारे पढ़ाने से पहले घर जाऊंगा। अब देखो पढ़ाने वाला काम कौन है? तुम्हारा, और यहां पर घर जाने वाला काम है मेरा। तो मैं घर जाऊंगा, लेकिन पढ़ाने वाला काम किसका है? तुम्हारे। मैं दोनों काम नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर यदि देखें मैं खाने से पहले वहां जाऊंगा तो जाने वाला काम मैं ही और खाने वाला काम भी मैं ही। मैं लिखने से पहले बाजार जाऊंगा तो मैं भी बाजार जाऊंगा और मैं ही क्या करूंगा? लिखूं। दोनों काम मैं ही कर, दोनों काम एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन यहां पर अलग अलग काम अलग अलग। अब देखो जाने वाला काम मैं और पढ़ाने वाला काम तुम, मतलब दो सब्जेक्ट की बात हो रही है एक सेंटेंस में। यहां पर एक सेंटेंस में एक ही आदमी की बात हो रही है, यहां पर एक ही सेंटेंस में दो आदमी की बात हो रही है, दोनों एक्शन अलग अलग है। तो मैं घर जाऊंगा, राइट, मैं घर जाऊंगा तो आई विल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा। इतना हो गया। तुम्हारे पढ़ाने से पहले, तो बिफोर यू टीच, बिफोर यू टीच, तुम्हारे पढ़ाने से पहले मैं घर जाऊंगा, राइट। वह उसके खाना बनाने से पहले स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। तो अच्छा देखो वह स्कूल जाएगा, जाएगा कौन भैया? वह जाएगा कौन? वह। लेकिन खाना कौन बनाएगा? उसके, मतलब कोई दूसरा हो। अर्थात दोनों काम अलग अलग आदमी कर रहे हैं। यहां पर एक जो खाना बनाने वाला काम है और यहां पर एक स्कूल जाने वाला काम है। तो जाने वाला काम वह और खाना बनाने वाला काम उसके, अर्थात दोनों काम दोनों अलग अलग आदमी कर रहे हैं। लेकिन जब यहां पर दोनों काम एक ही आदमी कर रहा है तो वहां पर क्या होता है? आईएनजी लग रहा है। लेकिन जब दोनों काम अलग अलग आदमी करे तो वहां पर आईएनजी नहीं लगेगा। तो वह उसके खाना बनाने से पहले स्कूल जाएगा, तो पहले वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। तो इसको हो गया ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, उसके खाना बनाने से पहले। तो बिफोर ही कुक्स द फूड, उसके खाना बनाने से पहले, राइट। बातें क्लियर हुई। तो जब दोनों काम अलग अलग आदमी, दो आदमी कर रहे हैं तो वहां पर आईएनजी वो वाला फॉर्म नहीं लगेगा, और जहां पर नहीं, दोनों काम एक ही लोग कर रहे हैं तो वहां पर आईएनजी फॉर्म लग रहा है, राइट। सीता रीता के स्कूल जाने से पहले खाना बना रही है। सीता रीता के स्कूल जाने से पहले खाना बना रही है। अब देखो खाना बना रही है, कौन बना रही है? सीता। लेकिन क्या स्कूल जाने वाला काम कौन है? रीता का। तो यहाँ पर दोनों काम दोनों अलग अलग आदमी कर रहे हैं। तो सीता खाना बना रही, तो पहले हम लोग बनाते सीता इज कुकिंग द फूड, सीता इज कुकिंग द फूड, सीता खाना बना रही है रीता के स्कूल जाने से पहले। तो बिफोर रीता गोज टू स्कूल, रीता के स्कूल जाने से पहले। बातें क्लियर हुई। तो जब दोनों काम अलग अलग आदमी कर रहे हैं तो सिंपल सा आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन यदि दोनों काम एक ही आदमी जैसे कर रहा है, यहीं पर बोल रहे हैं सीता पढ़ने से पहले खाना खा रही है। अब देखो खाने वाला काम भी सीता कर रही है और पढ़ने वाला काम भी कौन? सीता कर। लेकिन एक जो है देर सवेर की बात है, सीता पढ़ने से पहले खाना खा रही है, सीता पढ़ेगी भी, सीता खाना भी खा रही है, दोनों काम कर रही है। तो जब दोनों काम एक ही आदमी के द्वारा तो आईएनजी लगेगा। दोनों काम जब एक ही आदमी के द्वारा, बस कुछ करने से पहले, किसके करने से पहले नाम पता नहीं है तो के, तो सीता दोनों काम, पढ़ने वाला काम भी सीता का ही और खाने वाला काम भी सीता का ही। तो सीता इज ईटिंग द फूड, सीता खाना खा रही है बिफोर स्टडिंग, पढ़ने से पहले। सिंपल सी बात है भैया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज हम लोग समझते हैं, एक चीज बस समझना, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। जब दो काम एक ही आदमी कर रहे हो
जब दो काम एक ही आदमी करे तो वहां पर बिफोर के बाद आईएनजी लगेगा। अब देखो सिंपल सा निकाल दो यार, कुछ काम करने से पहले, लिखने से पहले यदि इसको निकाल दोगे सेंटेंस कितना बड़ा रह जाएगा। मैं बाजार जाऊंगा, क्या इसको पता नहीं क्या तुमको? मैं बाजार जाऊंगा, सिंपली आई विल गो टू मार्केट। इसमें इतना बड़ा भले ही दिख रहा है लेकिन सेंटेंस छोटा है। अच्छा, रीता के स्कूल जाने से पहले, इसका इतना तो हम लोग तोड़ के बना लिए, रीता गोज टू स्कूल, बिफोर रीता गोज टू स्कूल, इतना तो हम लोग पहले पढ़े। अब रह गई बात सीता खाना बना रही, इसका नहीं पता है क्या? सीता खाना बना रही है तो सीता इज कुकिंग द फूड। अच्छा, वह उसके खाना बनाने से पहले स्कूल जाएगा, तो उसके खाना बनाने से पहले वाले तो हम लोग यूज पढ़ ही रहे हैं, बिफोर ही या सी कुक द फूड, इतना तो पता होगा, राइट? बिफोर ही या सी कुक्स द फूड, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े, क्योंकि अब रह गए तो वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, इतना तो पता है। तो सिंपल सा बात है यार, कुछ काम करने से पहले और वही काम के पहले यदि सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस की बात है, यहां पर दोनों का दोनों काम एक आदमी, यहाँ पर दोनों का दोनों काम अलग अलग आदमी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब दोनों का दोनों काम एक आदमी करेंगे तो वहां पर बिफोर के बाद आईएनजी लगेगा, और जब दोनों के दोनों काम अलग अलग आदमी कर रहे हैं तो बिफोर वाले सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगेगा। सेंटेंस को तोड़ के बनाना सीख जाओ, सेंटेंस को तोड़ के बनाना सीख जाओ तो यार दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा यार। इंग्लिश चीज कुछ रही नहीं जाएगी। इतना सेंटेंस भले से ही बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। इसको सेंटेंस को निकाल दो, उसका खाना बनाने से पहले बीच में रह गया खोखा सेंटेंस, इट्स हॉलो सेंटेंस, अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो बिफोर का यूज है, बिफोर का यूज है जो बिल्कुल ही अलग है, पहले वाले का मतलब ही नहीं था, उसका कुछ और ही मतलब आता है, समझते। अब देखो बिफोर मीन्स पहले होता है, लेकिन बिफोर का एक मीनिंग और होता है जिसका मतलब होता है के सामने। अब रहेगी बात के सामने, सर जी के सामने तो बिफोर, सर जी नहीं मैं तो पहली बार सुना, लेकिन नहीं, बिफोर का के सामने भी होता है और सर जी के सामने का एक और मीनिंग होता है। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ होता है। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ के सामने, राइट? इन फ्रंट ऑफ। और जैसे मैं बोल दूंगा मेरे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ में, इन फ्रंट ऑफ में, किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ में, मेरे सामने। तुम्हारे सामने, अरे बाप रे, ये क्या तुम्हारे सामने, इतना आसान सर जी, अरे वाह। तुम्हारे सामने तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ यू, यही तो लिखेंगे, राइट? कोई दिक्कत है क्या? ऐसा हम लोग जानते थे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है, लेकिन हम लोग इन फ्रंट ऑफ की जगह क्या लिखेंगे? बिफोर भी लिख सकते हैं। तो चाहे इन फ्रंट ऑफ लिख दो चाहे बिफोर लिख दो, दोनों के दोनों सेंटेंस सही ही होंगे। तो बिफोर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिफोर मी, बिफोर यू, राइट? स्कूल के सामने तो क्या लिखेंगे? बिफोर स्कूल। बताओ, इतना आसान कंसेप्ट यार। स्कूल के सामने, घर के सामने तो बिफोर होम, बैंक के सामने, इतना आसान यार, क्या? बिफोर बैंक के सामने, मंदिर के सामने, बिफोर टेम्पल, ये सब चीजें। अब देखो किसी के सामने यार, मेरे सामने, तुम्हारे सामने, पापा के सामने, मम्मी के सामने, घर के सामने, बैंक के सामने, मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, कोचिंग के सामने, दुकान के सामने, अरे यार कितना सामने यार, पता नहीं कितना सामने। अब किसी के सामने की जब बात आएगी तो वहां पर क्या यूज कर देंगे? बिफोर। लेकिन इसके पहले क्या लगाते थे? इन फ्रंट ऑफ। ना, दोनों लगा सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। जो मर्जी, जो टाइम पे याद आ जाए भैया उस चीज को डाल देना, इसमें कोई जोर और जबरदस्ती की बात नहीं है। कि वह मेरे सामने खड़ा है, तो वह मेरे सामने खड़ा है, इट मीन्स ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है मेरे सामने। तो बताओ यार, बिफोर मी, राइट? बिफोर मी। मैं बोलूंगा कि एक टावर मेरे घर के सामने है, एक टावर मेरे घर के सामने है। तो अ टावर इस
बिफोर माई होम, बिफोर माई होम, मेरे घर के सामने एक टावर है। राइट, बातें क्लियर हुई। अच्छा, स्कूल के सामने, स्कूल के सामने मेरी दुकान है, स्कूल के सामने। अच्छा, तुम स्कूल के सामने मिलो, ऐसे बोल सकते ना। कहाँ भाई मिलना है, तो तुम स्कूल के सामने, तुम स्कूल के सामने आओगे, तुम स्कूल के सामने आओगे। कहाँ पर आओगे, स्कूल के सामने। इसका भाई पता ही है। अच्छा, स्कूल के सामने, इसको निकाल दो, क्या आओगे, तुम आओगे। सिंपल सा सेंटेंस है यार, स्कूल के सामने तो हम लोग सीख लिए हैं, स्कूल के सामने क्या होगा, बिफोर स्कूल। अब तुम आओगे, इसका तो बना ही सकते हो, तो यू विल कम, स्कूल का सामने का लिख दो, बिफोर स्कूल, बिफोर स्कूल। अच्छा, मैं तुम्हारे पापा के सामने, मैं तुम्हारे पापा के सामने एक पत्र लिखूंगा, मैं तुम्हारे पापा के सामने एक पत्र लिखूंगा। अब देखो, तुम्हारे पापा के सामने, इसको निकाल देते तो बचता क्या है, मैं एक पत्र लिखूंगा। इतना तो बना लो, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा तुम्हारे पापा के सामने, तो बिफोर योर पापा। अब बताओ भैया, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, बिफोर योर पापा। ये वाले जो सेंटेंस है ना, इसको यार निकाल दो, सेंटेंस में कुछ बचा नहीं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो जा रहा है, और इसको हम लोग सेंटेंस के लास्ट में रख दो, वेरी जी, बहुत आसान हो जाएगा यार। तो पता चल गया, किसी के सामने, किसी के पहले जब आता है तो उधर को हम लोग क्या लगाता है, बिफोर। लेकिन हमने एक और सिनोनिम्स जाना, बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, जिसको और भी हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज करते थे, लेकिन नहीं, अब हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ बिफोर भी यूज कर सकते हैं। गलत बिल्कुल ही नहीं होगा, जो टाइम पे याद आ जाए उसको रख देना, मोहर मार देना, सही हो जाएगा। सेंटेंस को बनाने का, तोड़ तोड़ के बनाने का तरीका यही से हम लोग सीखते हैं। अच्छा देखो, तुम्हारे पापा के सामने, इसको मैं निकाल दिया तो बच्चा क्या, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई विल राइट अ लेटर तुम्हारे पापा के सामने बिफोर योर पापा। सेंटेंस कितना आसान हो जाएगा, राइट। जैसे मैं बोलूंगा, मैं कैमरा के सामने, मैं कैमरा के सामने नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब देखो, मैं नहीं बोलूंगा, कैमरा के सामने निकाल दो, इस वर्ड को निकाल दो, मैं कैमरा के सामने नहीं बोलूंगा, तो इतना तो पता ही होगा ना, आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा कैमरा के सामने। भैया, तो कैमरा के सामने क्या, तो क्या लिखेंगे, बिफोर कैमरा। अब बताओ, इसमें क्या दिक्कत है, हा? मैं टीचर के सामने नहीं जाएगा, या वह टीचर के सामने, वह टीचर के सामने नहीं जा रहा है, वह टीचर के सामने नहीं जा रहा है, टीचर के सामने निकाल दो बच्चा, क्या, वह नहीं जा रहा है, यही तो है ना, वह नहीं जा रहा है। इसका तो पता ही, इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहे, कहां पर भैया, टीचर के सामने, तो क्या लिख देंगे, बिफोर टीचर। अब बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, सेंटेंस को यार तोड़ करके बनाओ यार, कैसे नहीं बनेगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को बस यार समझने की देरी है। इंग्लिश कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस हवा बना के रखा है, इट्स नथिंग, इट्स वेरी स्मॉल थिंग्स। समझने की जरूरत है, कैसे इसको तोड़ तोड़ के बना दो, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। बिफोर का यूज मैंने कितने तरीका से बताया, 3 तरीका से बताया। ओके, अब देखो, बिफोर, पहला कौन तरीका, किसी एक्शन के पहले, बिफोर था, बिफोर एनी एक्शन, किसी एक्शन के पहले, कुछ काम करने से पहले, तो यहां पर कौन सा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रहे थे। अब रह गई बात किसी के कुछ करने से पहले, किसी के कुछ करने से पहले, किसी के कुछ करने से पहले आ रहा था, तो यहां पर बिफोर लग रहा था, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट लग रहा था, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम लोगों ने देखा के सामने की बात है, ये अभी जो हम लोगों ने देखा जस्ट के सामने, तो मैंने बिफोर का यूज 3 तरीके से आज हमने बताया था। जितना मैंने बताया उतना तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में, क्योंकि कुछ काम करने से पहले आराम से हम लोग 20 सेंटेंस इसका बना सकते हैं, 20 सेंटेंस इसका बना सकते हैं, और के सामने तो भी इसका 20 नहीं, कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हो। यार इतना नहीं काम करोगे तो क्या करोगे यार, ये मेरा वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं होगा। सिंपली आप इतना काम करिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस आओ सनम जाओ सनम में बात रह जाएगी, इधर को आए देखे कहानी खत्म, ऐसा नहीं करना है, पूरा करना है, राइट। होमवर्क जरूर पूरा करिएगा।
तो आज का ये स्पीकिंग सेंटेंस है, जल्दी मैं देता हूं आज का स्पीकिंग सेंटेंस। इसको आप जरूर कम से कम 5 बार स्टडी करिए, 5 बार रीड करिए और 5 बार लिखना तो कंपलसरी है। लिखने से यार सब चीजें आ जाएगी, लिखने से बहुत सारे फायदे, स्पेलिंग होगा, रीडिंग होगा, राइटिंग होगा, सब कुछ, राइटिंग स्पीड होगा, सब फायदा ही फायदा। तो चलो हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते चलो। ओके, डोंट पिंच मी, मुझे चींटी मत करो। चिमोटते से नहीं, चींटी काटते हैं सब, तो ही कहते हैं डोंट पिंच मी, मुझे चींटी मत करो। डोंट पिंच हिम, उसे चींटी मत करो। आई एम गेटिंग हिकअप, मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप, मुझे हिचकी आ रही है। यू आर मिसिंग समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो। यू आर मिसिंग समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। देखो मैं बैठा हूं, आई एम स्टैंड मत बोलना। आई एम सिटिंग ING है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सोया हूं। आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। कन्वे माई वर्ड टू हिम, मेरा बात उससे कहना। कन्वे माई वर्ड टू हिम, मेरे बात उनसे कहना। जस्ट चिल इट, या इसे अभी छोड़ो। जस्ट चिल इट, जस्ट चिल इट, इसे अभी छोड़ो। यू शुड गिव अप इट, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप इट, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। चूज योर डेस्टिनेशन, अपना मंजिल चुनो। चूज योर डेस्टिनेशन, अपना मंजिल चुनो। फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। फोकस ऑन योर गोल। सो फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट, इट्स एनफ। सो आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, समझ आया हो, तो प्लीज यार कम से कम एक लाइक तो बता, लाइक ठोको दबा के। ओके, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। यदि अपने आपके जितने भी सारे दोस्त होंगे उन ग्रुप में, उन सबके पास ये मेरा मैसेज पहुंचा दो। यस, यहाँ पर इंग्लिश का धमाका आ गया है, एकदम हर बच्चा सीख जाएगा, बस मेरा क्लास तो अटेंड करे।